हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइंटिफिक गुरु। सो आज का जो टॉपिक है वो है फार्मेसी का करियर। या जैसे बच्चे काफ़ी आजकल कंफ्यूज हैं, डिप्लोमा में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे परेशान हैं कि हमको फार्मेसी के करियर में क्या करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, कहाँ तक आगे जाना चाहिए, और हम किस किस स्टेज को क्रॉस करेंगे तो हमको कहाँ किस लेवल पे कैसे कैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसको लेके हम आगे चल सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं एक एकेडमिशियन जिनका कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर हैं वो फार्मेसी कॉलेज में लखनऊ में। सो आई वेलकम डॉक्टर अमित from Lucknow Pharmacy College. So he's having a more than 10 years of experience in academics. तो आज हम स्टार्टिंग से कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे कि अगर आप किस तरीके के कैसे कैसे करियर में हैं फार्मेसी के तो क्या करना चाहिए। सो डॉक्टर अमित, आई वेलकम यू कि यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम फॉर अस, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आस्क यू कि जो फार्मेसी का करियर है, 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें एंटर करने के। थैंक यू मैक। थैंक यू डॉक्टर मैक। ये हमारे लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने हमारे फार्मेसी के बच्चों के लिए कैरियर के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षा के लिए बात करें तो सबसे पहले अगर 10+2 के बाद बच्चों का अंदर बहुत काफी कंफ्यूजन इस बात का बना रहता है कि वो फार्मेसी की फील्ड में जाएं या ना जाएं। अगर जाए भी तो अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट करें। तो बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। करेक्ट। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए सबसे पहले हमारा एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग होती है। उसके लिए आपको 10+2 पास होना आवश्यक रहता है, ओके। चाहे वो मैथ साइड से हो, चाहे वो बायोलॉजी साइड से। ओके। अगर उसके बाद में एक जीकअप एंड डॉट एनआईसी डॉट इन पर हमारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एक एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप काउंसलिंग के थ्रू आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। जब ओके। डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं तो आपको कई सब्जेक्ट फार्मेसी से रिलेटेड मिलते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, जनरल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अलावा अलावा कोई भी सो फाइंड आउट कर। डॉक्टर अमित, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा, ये कितने साल का कोर्स है डिप्लोमा का, मतलब कितना ड्यूरेशन लगेगा। तो बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स रहता है, जिसमें 1 साल में थ्योरी और एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में आपका जो थ्योरी का लेवल जो होता है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। और एक क्वेश्चन उन्हीं के सब्जेक्ट वही रहते हैं बेसिकली। कुछ सब्जेक्ट एडिशनल और ऐड होते हैं इसमें। इसके अलावा अलावा आपको प्रैक्टिकल के भी कई एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने होते हैं। 80+20 मार्क्स से होते हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट जो होता है 100 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपको 2 वर्ष में आपको ये प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई करनी होती है। पूरा ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एलिजिबल रहेंगे आप। इसके बाद क्या स्कोप नेक्स्ट रहेगा कि स्टूडेंट्स अगर डिप्लोमा करते हैं तो किस लेवल तक वो मींस लाइक सैलरी पैकेज या कहाँ कहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके, मुझे थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता दीजिए। बेसिकली अगर स्कोप की बात करें तो सबसे पहले हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने अच्छा। भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, उनके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एक वरदान साबित हुआ ओके। है। और इसके अलावा अगर बहुत अकॉर्डिंग टू पीसीआई कोई भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी आप खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के फार्मासिस्ट में नहीं होगा। अनुमति के बगैर सो नहीं। इसमें इसमें कितना सैलरी तो पैकेज स्टूडेंट्स को मिल सकता है। अगर हम शुरुआत करते हैं, हम अभी शुरुआत स्टार्ट करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मेडिकल फार्मासिस्ट हुआ है कोई, तो हम्म। 2.40 से 30 लाख इनिशिएट करते हैं पर एनम। और अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खुद का डाल देते हैं तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। शुरुआत आप करते हैं कम दर लगा के, कम पैसे लगाकर, और एक अच्छा सा उज्जवल भविष्य भी आप इसमें पा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आप अपना काम भी इसमें कर सकते हैं और जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी हैं।
तो जी, जी। सिमिलरली डॉक्टर अमित, मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर कोई इसके बाद ग्रेजुएशन, जैसे कि बी फार्मा सबसे फेमस कोर्स है, जी, तो जी, जी। बी फार्मा के कोर्स करने के बाद क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं जैसे कि डिप्लोमा में है? क्या डिफरेंस आएगा अगर कोई डिप्लोमा वाला स्टूडेंट बी फार्मा चूज करे, तब उसके बाद? जी, जी, जी। एक्चुअल डॉक्टर मयंक, स्टार्ट जब हम करते हैं, जब हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारी पीसीआई के रूल के अकॉर्डिंग है कि आपको बैचलर फार्म बी फार्मा के फर्स्ट ईयर में आपको नहीं पढ़ना पड़ता, आपको डायरेक्ट लेटरल एंट्री बी फार्म सेकेंड ईयर में मिल जाता है। तब आपको बैचलर करने के लिए 3 ही साल कंप्लीट करने पड़ते हैं। वैसे बैचलर 4 साल का होता है। इसके अलावा अगर हम बैचलर बी फार्मा कर लेते हैं, तो आपके स्कोप और भी बढ़ जाते हैं। हम्म। इसमें 3 बेसिकली फ़ील्ड्स होती हैं। एक होती है मार्केटिंग, यानी कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे डॉक्टर को ड्रग का क्या एडवर्स इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या यूजेज़ है और कैसे ड्रग लेनी है, उसके पूरे कैटलॉग को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे डॉक्टर उस ड्रग को सजेस्ट करते हैं। ओके। एक तो हो गया मेडिकल मेडिकल फील्ड में और फिर उसके बाद में आप जो है इंडस्ट्री की फील्ड में अगर जाते हैं तो उसमें कई ब्रांचेस हैं। पहला है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसमें हम दवाओं को बनाते हैं। फिर एक दूसरा है उसी में प्रोडक्शन में क्वालिटी प्रोडक्शन के अलावा जो केमिस्ट बनते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी हम्म। कंट्रोल में हम जो ड्रग होती है उसकी एनालिसिस करते हैं, उसका सीआईआर नंबर क्या है, उसका एक्चुअल में एनालिटिकल नंबर्स क्या होता है, उसके बाद उसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से जाती है। पहले ड्रग्स आपके केमिकल्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये फाइनली उनको सारी वेट किया इंडस्ट्री जाता है। की जॉब है कहने का मतलब, तो इंडस्ट्री पू का पैकेज पूर कितना पूरा रहेगा? अप्रोक्सिमेटली अगर स्टार्टिंग जो करते हैं 2.4 लाख के इनिशियल पे अच्छी शुरुआत करते हैं। हमारी सन फार्मा है और हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज हैं, इसका पैकेज बढ़ाते हैं, इनिशिएट अच्छा करते हैं। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है क्योंकि आप स्टार्ट में जब जाते हैं तो एज़ अ ट्रेनी केमिस्ट जाते हैं। लेकिन हम्म। फिर आपको केमिस्ट का पोस्ट मिलती है, फिर आप धीरे-धीरे ऑफिसर बनते हैं। सीनियर ऑफिसर बनते हैं, एग्जीक्यूटिव बनते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं और फिर लास्ट में एक मैनेजर की पोस्ट होती है। तो आई थिंक मैनेजर की पोस्ट जो होती है वो कम से कम इनिशिएट करते हैं तो 2.4 लाख पर एनम पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। 2.4 व 2 लाख के इनिशिएट यानी कि इस हिसाब से आपका 24 लाख का पैकेज हो सकता है। अगर आप मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, अच्छी पोस्ट जगह पे। तो बी तो फॉर्म 20 से 24 लाख तो बी फॉर्म के बी बाद बी फार्म इंडस्ट्री इसलिए के कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। और अगर उसी काफ़ी अच्छे में हैं। टीचिंग की बात की जाए तो टीचिंग के प्रोस्पेक्ट्स हैं, बट कंपैरेटिवली शायद स्केल जो पैकेज है एक्ट सैलरी का वो थोड़ा सा कम जी, जी, होगा। जी। जी डॉक्टर मयंक, एक्चुअल में आप टीचिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप हैं। बी फार्मा को टीच कर सकता है। लेकिन अगर आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं, स्पेशलाइज़ेशन हो जाता है, तो हम्म। इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपका पैकेज भी बढ़ जाता है। ओके। तो मास्टर्स करने के बाद टीचिंग के कितने पैकेज हैं, बिकॉज आपको इतना एक्सपीरियंस है मास्टर्स के बाद भी टीचिंग का। सो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट्स मास्टर्स करें फार्मेसी में और उसके बाद टीचिंग में एंट्री करते हैं, सो किस लेवल से स्टार्ट होके किस लेवल तक जा सकते हैं? देखिए मास्टर्स पहली बात है कि किसी भी स्टूडेंट्स को मास्टर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि तो फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट डिवीजन क्वालिफाइड होना चाहिए, कोई भी कैरी ओवर पेपर नहीं होने चाहिए, उसको डिग्री अचीव हो जानी चाहिए। उसके बाद में मास्टर की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी ब्रांच हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच हो गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ब्रांच भी चालू हो गया है, फार्माकोग्नोसी हो गया एंड फार्मास्यूटिक्स होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में जब आप अपने मास्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, पहला साल जो होता है वो तो आपका थ्योरी बेस्ड पे होता है। जब आप सेकंड ईयर में जब आप पहुँचते हैं, तो वो आपका डिसर्टेशन वर्क है। डिसर्टेशन वर्क मतलब होता है कि आपको पूरी थीसिस लिखनी होती है, कोई शोध करना होता है, कोई रिसर्च लिखनी होती है। उस रिसर्च पे आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, कोई ऐसी ड्रग खुद से सर्च करते हैं, जो अभी तक की रिसर्च की फील्ड में अभी तक मार्केट में ना आई हो और अपने काम को प्रूव करते हैं। इसके लिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो सीएसआईआर लैब में जाते हैं, जैसे सीडीआरआई हो गया, आईटीआर हो गया, एमडीआरआई हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर में पहुँच रिसर्च सेंटर में पहुँच कर अपना
ज्ञान अर्जित करते हैं, रिसर्च शोध कार्य पूर्ण करते हैं, और लास्ट में एक थीसिस लिखते हैं, और थीसिस लिखने के बाद में उनको रिसर्च पेपर पब्लिश कराना होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होती है, और उसके बाद में मास्टर्स के बाद में स्कोप आपके इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद में आप पूरी तरह से एलिजिबल होते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। इस तरह से उसका जो पैकेज बेसिकली स्टार्ट हम लोग करते हैं लगभग लगभग 2.4 लाख से 5 लाख के बीच में आपका इनिशिएट हो जाता है। अगर शुरुआत जो वो 22,000 पर मंथ के से भी अगर होती है, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपकी ग्रोथ को देखते हुए हर साल अगर इंक्रीमेंट होता है, तो आप एक अच्छे पैकेज में असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर में, और एसोसिएट प्रोफेसर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी से होते हुए आप एक अगर डॉक्टरेट कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में आप एक डायरेक्टर के लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। मतलब इसलिए आप इसकी एकेडमिक्स में एजुकेशन अगर बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टर तक आप जा सकते हैं अगर आप पीएचडी किए हुए हैं या फिर अपनी जी फील्ड सर, में जी सर। बिल्कुल एक्सपर्ट या फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। जी तो सर, जी सर, ऑब्वियस सर। डायरेक्टर डेफिनेटली उस पोस्ट पे तो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता होगा, क्योंकि जी, उसमें जी, उसमें उसमें कोई कॉलेज, संदेह नहीं है। हाँ, जी, जी, जी। क्योंकि पूरे कॉलेज को आपको देखना है, मैनेज करना है, और हर तरीके से कॉलेज के बिहाफ पे आप हैं। सो डेफिनेटली एज अ टीचिंग एस्पेक्ट उस लेवल में ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल ये में डायरेक्टर लेवल का मतलब सर ये होता है बेसिकली कि वैसे तो डायरेक्शन 4 होते हैं, लेकिन आपको अगर डायरेक्टर के माइंड से सोचना होगा, तो आपको 8 डायरेक्शन में, 10 डायरेक्शन में आपको दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा, कि चाहे वो अकाउंट डिपार्टमेंट हो रहा हो, चाहे एडमिशन सेल हो रहा हो, चाहे बच्चों का रिक्रूटमेंट हो रहा हो, क्लासेस चल रही हो, प्रैक्टिकल लैब्स हो रही हो, बच्चों की भी प्रॉब्लम देखनी है, बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम भी देखनी होती है, और इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेटर सेटिंग भी कैसे कंट्रोल आप कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट पे कितना कंट्रोल है, आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपकी डेफिनेटली बिल्डिंग्स इसमें कई बन रही सारी हैं, उसमें बहुत एक्टिविटीज सारे बढ़ स्कोप जाती होता हैं। है, बिल्कुल, बढ़ जाती है सर। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आप मतलब एकेडमिक्स में स्पेशली पूछूंगा बिकॉज रिसर्च का तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बट मैं जी, आपको जी सर। इसलिए जोड़ा कि सो दैट कि जो स्टूडेंट्स को टीचिंग पसंद है और वो फार्मेसी में है, तो उनका करियर कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकता है। तो आपने जैसे बताया कि डायरेक्टर लेवल तक आप आराम से जा सकते हैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, एंड also the student will get a very good handsome amount of salary also in academics, यस सर, जो ऑब्वियसली। जैसे बच्चों को जब डाउट सर होती है एकेडमिक्स में पैसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जैसा आपको देख के आपने इतना नॉलेज शेयर किया कि एकेडमिक्स बहुत अच्छा फील्ड है। सो इसी देखिए तरीके मुझे से, हाँ देखिए मैं सर बताइए। मुझे कई बच्चों के लिए एक मैसेज देना होगा, श्योर, जो श्योर। हम चाहते थे, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। यह ज़रूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो। यह ज़रूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। जी सर। That's very nice words from Dr. Amit. Heartily thankful to you कि आपके ये अच्छे वर्ड्स और पूरा आपने जो डिटेल में बहुत ब्रीफ में बताया। सो इसी तरीके से हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, सो दैट कि अगर स्टूडेंट्स को कुछ इंटरेस्ट होगा, सो वो अपने टॉपिक्स या अपने कंफ्यूजन्स को पोस्ट करें, और फिर हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करने से बच्चों के पॉइंट्स क्लियर होते हैं, बिकॉज उसमें हम टाइम दे पाते हैं और एक ही टॉपिक बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। तो जी रिसर्च की सर। मैंने अभी बिल्कुल भी बात नहीं की, रिसर्च का बात हम बिल्कुल करेंगे अगर कुछ कमेंट्स आते हैं तो। सो थैंक जी यू सर। वंस अगेन डॉक्टर अमित फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द एकेडमिक्स एंड द अचीवमेंट जो हम एकेडमिक्स में कर सकते हैं अगर हम फार्मेसी करियर के अंदर एंटर कर रहे हैं। So thank you so much for थैंक यू सर। joining. We'll see you back again on this channel. So thank you Dr. Amit. Thank you once again. Please subscribe the channel. जो भी लोग देख थैंक रहे यू हैं सर। please comment करिए और subscribe करिए, so that we just get to know कि क्या confusion है, क्या problem है, और हम क्या solve कर कोई सकते हैं। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। बी Thank you. पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, थैंक यू। Thank you.